आज हमारे समक्ष आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुरेश भाई जी उपस्थित हुए हैं। तो मैं भाई जी से पूछना चाहूँगा कि बाबा अधिकतर मुरली में कहते हैं कि बच्चे निरंतर तुम मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो भाई साहब मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं तो उसकी क्या हमें महसूसता होगी कि हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। इसका प्रश्न का उत्तर रखेंगे आदरणीय सुरेश भाई जी। ओम शांति। एक है दोनों दोनों अच्छा। हाँ जी, ओम शांति। सभी भाई बहनें जो भी सुनेंगे सुन रहे हों सबको ओम शांति। तो जो भाई जी ने प्रश्न पूछा है कि हमें कैसे महसूसता हो कि हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि विक्रम हैं हमारे, ये हमें महसूस होना चाहिए, क्योंकि विक्रम का मतलब होता है पाप कर्मों का बोझ, ए बर्डन ऑफ साइन ऑन आवर सेल्फ। जब हमारे ऊपर विक्रमों का बोझा होता है तो योग में बैठने से हमको नींद आती है, मुरली सुनते समय हमको नींद आती है और ये विक्रमों का बोझ ही है जो हम आज इस हालत पर पहुँचे हैं। क्योंकि जिसे कहते थे भारत सोने की चिड़िया था, संपन्न था, और आज बहुत गरीबी हो गई है। भुखमरी भी है, गरीबी भी है, बीमारियां हैं, क्योंकि कोई प्रकार का दुख ये हमारे पाप कर्मों का ही कारण होता है। तो जब हमें ऐसा लगता हो तो ये हमारे विक्रम का बोझ है। और जब हम योग लगाते हैं यानी परमात्मा पिता को याद करते हैं, योग का मतलब ही होता है परमात्मा पिता को याद करना। ऐसे संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के योग हैं। कुछ शारीरिक क्रियाओं को भी लोग योग की संज्ञा देते हैं और कुछ संयमित जीवन बनाने के लिए ध्यान साधना को भी लोग योग की संज्ञा देते हैं। एक्चुअल में योग शब्द का अर्थ ही है कि आत्मा का परमात्मा से योग, क्योंकि हम वास्तव में जो जीवन में हैं, जीवन का उद्देश्य, जीवन का मतलब ही होता है कि शरीर और आत्मा दोनों का कॉम्बिनेशन। तो शरीर और आत्मा जब दोनों मिलते हैं तब जीवन कहलाता है। और जीवन में ही सुख दुख, गरीबी अमीरी, बीमारी, आरोग्यता, ये सब जीवन के साथ होता है। तो जब भी कोई भी आत्मा जब किसी भी प्रकार से दुखी होती है, चाहे वो शरीर से शारीरिक परेशानियों से दुखी होती है, आर्थिक समस्याओं में जकड़ी होती है, या संबंधों की परेशानियों में जकड़ी होती है, तो वो परमात्मा को याद करती है। अब याद तो करती है, लेकिन चूंकि परमात्मा का सत्य परिचय उसके पास न होने के कारण वो याद नहीं कर सकती। परमात्मा के धोखे में वो धर्म गुरुओं को याद करती है, देवी देवताओं को याद करती है, पीर पैगंबरों को याद करती है, परमात्मा को याद नहीं कर सकती। इसलिए उसको राहत तो मिलती है, लेकिन उसके विक्रम विनाश नहीं होते। विक्रम विनाश केवल और केवल परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करने से ही होते हैं। तो जब तक हमारे पास परमपिता परमात्मा शिव का परिचय न हो तब तक हम याद कैसे कर सकते हैं। संसार में भी अगर कोई किसी के बारे में नहीं जानता है और उससे कहो कि भाई फलाने व्यक्ति को याद करो, तो वो यही कहेगा कि भाई फलाने व्यक्ति को मैंने देखा ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ, तो कैसे याद कर सकता हूँ। आज संसार की भी यही हालत है कि संसार के पास परमपिता परमात्मा का परिचय नहीं है। दुख पड़ता है तो हे भगवान, हे ईश्वर, वो गॉड, हे अल्लाह, हे परमेश्वर, बहुत सारे नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन परमात्मा को वो याद नहीं कर सकते। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो परमात्मा पिता का परिचय दिया जाता है और योग की जो विधि सिखाई जाती है,
कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि ये प्रोसीजर आज तक संसार में किसी ने नहीं सिखाया था। अपने को भगत समझो, अपने को बंदा समझो, अपने को दास समझो, बहुत सारे तौर तरीके से परमात्मा को रिझाने की, परमात्मा को खुश करने की लोगों ने कोशिश की। अब चूंकि वो स्वयं को भी नहीं जानते थे वो हैं कौन। संसार में कोई भी भगत अपने को आत्मा कंसीडर नहीं करता है। वो अपने को मेल फीमेल के रूप में, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं महिला हूँ, इस तरीके से अपनी समस्याएं लेकर भगवान के दरवाजे पर मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाते आते रहते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि भगवान से कोई आशीर्वाद मिल जाए, कोई कृपा हो जाए, बहुत सारी तमन्नाएं लेकर के जाते हैं। अब चूंकि परमात्मा का परिचय ही नहीं है तो याद कैसे करें, इसलिए जो जो हमारे पूर्व के महापुरुषों ने जिस तरीके से कुछ हमें समझाया वो तरीका हम अपना लेते हैं। किसी ने कहा पूजा पाठ करो, किसी ने कहा दान पुण्य करो, किसी ने कहा इबादत करो, कि जो ये करो, बहुत सारे तौर तरीके हमारे समाज में हैं, अनेक धर्मों में हैं। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सिखाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, कंसीडर सोल और सेल्फ, क्योंकि आत्मा समझे बिना परमात्मा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये सिंगल फॉर्मूला है। क्यों? और वैसे भी मिलान तब हो जब सिमिलरिटी हो। जब हम कहते हैं परम आत्मा, शब्द ही आत्मा से संबंध देता है, परम आत्मा। तो जब तक हम अपने को सेल्फ कंसीडर, सोल कंसीडर नहीं करेंगे कि हम भी आत्मा हैं, क्योंकि शरीर में एक पावर है जो बोल रही है, जो इन आँखों से देख रही है, जो इन कानों से सुन रही है, शरीर की हर समस्या से वो संबंध रखती है, संबंधों का भी उसे अनुभव है, सुख क्या है, दुख क्या है, ये सारी फीलिंग आत्मा के अंदर है। राजनीति क्या है, धर्म नीति क्या है, संबंधों का सुख दुख क्या, ये सब आत्मा ही इसका अनुभव करती है। और आत्मा के जानने के बाद इस चीज़ का कोई, शरीर को तो हम जला देते हैं। तो ये निश्चित है कि शरीर में एक कोई चैतन्य शक्ति है जिसको हम आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं, जिसे हम एक ग्रामीण भाषा में कहते हैं प्राण निकल गए, या कह देते हैं अमुक व्यक्ति जो था वो चला गया। शरीर पड़ा हुआ है, वो चला गया, अब वो था कौन? तो ये हमें बहुत अच्छे तरह से समझना है कि हम आत्मा हैं, हम एक रूह हैं, हम एक चैतन्य ज्योति हैं। तो इसलिए जब तक आत्मा नहीं समझा तब तक परमात्मा से संबंध हो नहीं सकता। संबंध तभी होता है जब सिमिलरिटी होती है, बराबरी होती है। जैसे लोग शादियां करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि लड़की की एजुकेशन ये है, लड़के की एजुकेशन ये है, तो लगभग दोनों की एजुकेशन बराबर होगी, दोनों का हर तरह से बराबर का वो होगा, तभी संबंध जोड़ा जाता है। तो इसलिए जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम शांत स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं, ये हम आत्माओं की रियलिटी है। तो इसलिए जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे तब तक पवित्रता की पराकाष्ठा भी नहीं हो सकती है। संसार में पावन बनने का प्रयास सबने किया, लोगों ने संन्यास लिया, घर बार छोड़ा और गृहस्थी से मुख मोड़ लिया, बहुत पावन बनने के लिए। तो अब परमात्मा ने सही तरीका सिखाया है कि आत्मा समझोगे तो पावन बनोगे, आत्मा नहीं समझोगे तो आप विकारों पर जीत पालो, ये नामुमकिन है। तो इसलिए पहला पाठ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है कि अपने को आत्मा समझो, और जब हम अपने को आत्मा समझ करके फिर परमात्मा से प्रीति जोड़ते हैं, उसे अपना संबंधी मानते हैं। संसार में लोग भगवान ईश्वर कहते हैं लेकिन अपना पिता स्वीकार नहीं करते। तो पिता स्वीकार नहीं करते तो संबंध नहीं बनता, और संबंध नहीं बनता है तो प्रीत नहीं होती है, और प्रीत नहीं होती है तो याद भी नहीं होती है। इसलिए यहाँ एक प्रोसीजर है कि अपने को आत्मा समझो तो परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा, और संबंध जुड़ जाएगा तो संबंध में प्रीत होती है, और प्रीत होती है तो नेचुरल याद सहज हो जाती है,
और जब याद सहज हो जाती है तो आत्मा के ऊपर जो बोझ चढ़ा हुआ है विकर्मों का, अनेक जन्मों का, उसकी याद से, उसकी शक्ति से ऊपर से ऐसी तरंगें आती हैं, ऐसे उसका प्यार बरसता है। और जब वो भगवान का प्यार बरसता है तो हमारे विक्रम विनाश होते जाते हैं और हम हल्के फुल्के, आत्मा का जो बोझा है विक्रमों का वो खत्म हो जाता है और हम हल्के महसूस करते हैं और एकदम आत्मा अपने को भरपूर महसूस करती है। संसार में ये सुख जो इस प्रोसीजर को एडॉप्ट करेंगे उनको प्राप्त होगा। ईश्वरीय सुख का अनुभव उसी को प्राप्त होगा जो सेल्फ सोल कंसीडर करेगा, आत्मा समझेगा। बाबा, हम परमात्मा को बाबा कहते हैं, बाबा कहेगा भगवान को। ईश्वर गॉड अल्लाह कहने से संबंध की अनुभूति नहीं होती है, बाबा कहने से संबंध की अनुभूति होती है और बाबा कहने से प्रीत जुड़ती है। तो विक्रम विनाश तभी होंगे जब हमारा परमात्मा के साथ नज़दीकी रिलेशन होगा, प्यार होगा। तो उसकी कृपा ऐसी होगी जो हम आत्माओं की विक्रम भस्म होते जाएंगे और हम हल्के फुल्के एकदम उड़ता पंछी बनते जाते हैं। यह सुख है जिसका वर्णन करना, जिसके लिए कहते हैं ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। ईश्वरीय सुख का अनुभव, उसके प्यार की अनुभूति, ये उसी को वही वर्णन कर सकता है जिसने के, और वो भी पूरी तरह से नहीं। ये रस वो है जिसका संसार में कोई वर्णन नहीं है और जिसको जो चखता है वही इस रस को महसूस करता है। तो इसलिए आत्मा हल्की होती जाएगी परमात्मा की याद से और उड़ती जाएगी। मतलब उड़ने का मतलब है उमंग उल्लास में उड़ती रहेगी और उसका जीवन एकदम धन्य धन्य हो जाएगा। वो हर तरह से तन से भी स्वस्थ होती जाएगी, मन भी उसका खुशी में रहेगा और धन भी वृद्धि को पाता जाएगा और हर तरह से संबंधों से हर तरह से सबका सुख मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय सुख में सर्व सुख आ जाते हैं। तो इसलिए मेरा तो हर आत्मा से, हर भाई बहन से ये निवेदन है कि अगर वो अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, भरपूर बनाना चाहते हैं, तो वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के और इस प्रोसीजर को सीखें। क्योंकि जनरली भगवान को सभी याद करते हैं, कौन ऐसा है जो नहीं याद करता है। लेकिन हकीकत में यह है कि भगवान को कोई याद ही नहीं कर सकता। याद तब कर सके जबकि उसका परिचय हो, और परिचय में भी खास जब तक संबंध न जुटे तब तक याद होना मुश्किल है। संबंध जुट जाएगा तो प्रीत हो जाएगी और प्रीत हो जाएगी तो परमात्मा के, जैसे हमारी आत्माओं के साथ हम पहले उनका परिचय लेते हैं, उनका टेलीफोन नंबर लेते हैं, उनकी दुकान को देखते हैं, फिर उनके साथ लेन देन करते हैं तो प्रीत हो जाती है। प्रीत हो जाती है तो फिर हर तरह से हर सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए आज संसार को मेरा यही कहना है कि हमारे सभी भाई बहनें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर के एक 7 दिन का 7 घंटे का कोर्स होता है। इस 7 घंटे के कोर्स में सेल्फ की नॉलेज, परमात्मा की नॉलेज, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, तीनों लोकों की नॉलेज, सभी धर्मों की नॉलेज, यानी संसार की संपूर्ण नॉलेज जो हमारे किसी भी इतिहास में नहीं है, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, क्योंकि परमात्मा सर्वोच्च है और परमात्मा के पास जो इतिहास भूगोल है वो संसार में मनुष्य आत्माओं के पास क्या हो सकता है। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्व की हर परिस्थिति की, हर समस्या की, हर बात की नॉलेज यहाँ पढ़ाई जाती है। और आत्मा, परमात्मा आती कहाँ से है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा कब आते हैं। अभी हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ अधम असुराभिमानी। तो ये सब गाते रहते हैं, लेकिन वर्तमान संसार किस सिचुएशन से गुजर रहा है, क्योंकि वर्तमान संसार तो उसका स्थायित्व खतरे में है। परमाणु युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, हर देश परमाणु शक्ति संपन्न होना चाहता है, होड़ लगी हुई है विश्व के विनाश की तैयारी के लिए। तो जरूर है ऐसे संकट में, स्थिति में परमात्मा ने आकर के कुछ न कुछ विधि विधान इस संसार को बचाने का रचा होगा, ये समझने की बात है। और वो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसके माध्यम से परमात्मा संसार को बचाने का कारोबार कर रहे हैं। तो मेरा हर भाई बहन से निवेदन है कि वो कम से कम अपने पिता से परिचित तो हो, अपने पिता से याद करने का तरीका तो सीख ले, क्योंकि जब तक ये नहीं सीखेगा तब तक उसका जीवन सुखी हो जाए, ये मैं समझता हूँ कि ये असंभव है। भौतिक प्राप्तियाँ हो जाएं, ये संभव है, पैसे वाला बन जाए, संपत्ति वाला बन जाए, लेकिन ईश्वरीय सुख संसार का सबसे बड़ा सुख है।
इससे बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बहुत धन्यवाद। भाई जी ने कितना सहज तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया। ओम शांति, ओम शांति।